नायब सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की कमान संभाले हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। नायब सैनी ने खट्टर सरकार की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया है। नायब सैनी सारे महापुरुषों की जयंतियां मनाने के काम में बखूबी बिजी हैं। मुख्यमंत्री धड़ाधड़ विकास योजनाओं को लेकर भी घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धन्यवाद रैलियों में भी शिरकत कर रहे हैं। यानी पॉजिटिविटी बनाने के लिए नायब सैनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन नायब सैनी एक मामले में पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं और वो मसला है कानून व्यवस्था का। जी हाँ मुख्यमंत्री जी, आप गौर करिए कि हरियाणा में इस समय अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है और इसे सुधारना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप फिरन। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की उस सबसे बड़ी समस्या की जिसके चलते हरियाणा के तमाम तरह के कारोबारी और बिजनेसमैन दहशत में डूबे हुए हैं। वो बेहद परेशान हैं और सरकार उनकी परेशानी को मिटाने में अभी तक फेल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये वायदा किया था, ये दावा किया था, ये वार्निंग भी अपराधियों को दी थी कि वो या तो अपराध को छोड़ दें या हरियाणा को छोड़ दें। लेकिन उनके इस अल्टीमेटम पर अपराधियों को कोई भी खौफ नहीं हुआ, उनमें कोई डर नहीं बैठा और यही वजह है कि आज की तारीख में हरियाणा में कानून व्यवस्था बदहाल होती हुई जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट किसी पर पड़ा है तो वो शराब कारोबार है। शराब कारोबार की हालत ऐसी हो गई है कि हरियाणा में पहली बार 300 से ज़्यादा शराब के ठेके अनसोल्ड बचे हुए हैं, क्योंकि अपराधी जिस गति के साथ अपनी कार्रवाई बिठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसके चलते शराब कारोबारी अपने हाथ पीछे कर रहे हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। हम आपको बता दें कि इस बार यमुनानगर में 90, हिसार में 32, सिरसा में 60, फतेहाबाद में 4, करनाल में 12, कैथल में 12, सोनीपत में 20, रोहतक में 32, झज्जर में 8, जींद में 8, महेंद्रगढ़ में 12 और पानीपत में 10 ठेके अनसोल्ड रह गए हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि इन शराब के ठेकों की बोली लगाने वाला कोई ठेकेदार नहीं है, बल्कि इन ठेकों को चलाने के लिए बड़ी संख्या में ठेकेदार इंटरेस्टेड भी हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि गैंगस्टरों ने ठेकेदारों को साफ तौर पर यह धमकी दे दी है कि अगर इन ठेकों को चलाने का काम किया गया, उनकी बोली लगाने का काम किया गया तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसकी वजह यह भी है कि पिछले 6 महीने में लगभग 1 दर्जन शराब कारोबारियों को गैंगस्टरों ने मार डाला है, जिसके चलते शराब कारोबारी दहशत में डूबे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो बुरे हालात हैं वो यमुनानगर बेल्ट के हैं, यानी कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में गैंगस्टरों के चलते शराब कारोबारियों के अंदर सबसे ज़्यादा डर और खौफ है। 6 महीने के दौरान यमुनानगर बेल्ट में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर एक्टिव हुए हैं। जहाँ एक तब काला राणा गैंग ने लगातार हत्याएं की हैं, वहीं पर बम्बिहा गैंग भी वहां पर एंट्री कर गया है, जिसके चलते शराब कारोबारियों को ठेकों से दूर रहने के लिए साफ तौर पर वार्निंग दी गई है। हम आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में 6 महीने के दौरान शराब कारोबार की किस तरह से बदतर हालात है। यमुनानगर में शराब कारोबारी अर्जुन उनेडी, वीरेंद्र राणा और पंकज मलिक की हत्या की गई। गुरुग्राम में शराब ठेकेदार बलजीत यादव और बलबीर की हत्या की गई। जींद में शराब कारोबारी सुरेंद्र को गोली मारी गई। शाहबाद में शराब का ठेकेदार शांतनु को मारा गया। रोहतक के महम और बालाउट में ठेकों पर फायरिंग की गई। हांसी में शराब ठेकेदार को जर्मनी से धमकी दी गई। 19 मई को महम में बस स्टैंड के ठेके पर फायरिंग की गई। हिसार के तलवंडी राणा ठेके पर फायरिंग की गई। 27 मई को यमुनानगर के गोविंदपुरी ठेके पर 12 राउंड फायरिंग की गई। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि गैंगस्टरों में सरकार को लेकर कोई खौफ नहीं है और मुख्यमंत्री के वार्निंग के अल्टीमेटम को भी गैंगस्टर साफ तौर पर अनदेखा कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्रिमिनलों को क्या वार्निंग देने का काम किया था। आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है। नायब सैनी ने अपने इस बयान में साफ तौर पर कहा है क्रिमिनल या तो क्राइम छोड़ दें या हरियाणा को छोड़ दें, लेकिन मुख्यमंत्री की चेतावनी का इन
गैंगस्टरों पर कोई असर नहीं हुआ है। सिर्फ कारोबार ही ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर गैंगस्टर हरियाणा में दहशत फैलाने का काम करें, बल्कि चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे स्कूल कॉलेज हों, चाहे रियल एस्टेट वाले हों, चाहे इमिग्रेशन वाले हों, सब के सब फील्ड के अंदर गैंगस्टर धमकियां देकर फिरौती मांग रहे हैं। जो फिरौती चुपचाप दे देते हैं उन्हें बख्श दिया जाता है, और जो ये फिरौती नहीं देते हैं उनके खिलाफ में दहशत का माहौल पैदा किया जाता है। उनके घरों पर, प्रतिष्ठानों पर फायरिंग की जाती है, उनको जान से मारने का प्रयास भी किया जाता है। यही वजह है कि पूरे हरियाणा में इस समय गैंगस्टरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन गैंगस्टरों से हरियाणा को निजात दिलाएं। मुख्यमंत्री जी, साफ सी बात है कि इस समय पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और अब उन्हें इस मामले में कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए। सिर्फ पैरों में गोली मारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनकाउंटर में इससे भी बड़े कदम उठाने होंगे। तभी गैंगस्टरों और क्रिमिनलों में सरकार और कानून व्यवस्था का डर बैठ पाएगा, तभी पुलिस का झंडा बुलंद होगा, तभी कानून व्यवस्था के सामने गैंगस्टर और क्रिमिनल बोने साबित होंगे, और तभी हरियाणा में शांति कायम हो पाएगी। तभी क्रिमिनल हरियाणा को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे माहौल की है जहां कारोबारी खुले मन से शांतिपूर्वक अपना कारोबार चला सकें। ऐसा माहौल होने पर ही हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसा माहौल होने पर ही हरियाणा के अंदर नई नई इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह से गैंगस्टर हरियाणा में व्यापारियों के ऊपर, कारोबारियों के ऊपर और बिजनेसमैनों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, उनसे अवैध वसूली करते रहेंगे, फिरौती मांगते रहेंगे, तो हरियाणा का न सिर्फ नॉर्मल माहौल बिगड़ेगा, बल्कि कारोबार के हिसाब से भी हरियाणा बेहद पिछड़ जाएगा और इसका पूरे हरियाणा को दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप इस समय सूबे के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन गैंगस्टरों और अपराधियों के ऊपर नकेल डालें, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें हरियाणा से भागने पर मजबूर करें। अब देखने की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी अपने वायदे के अनुसार, अपने दावे के अनुसार अब जीरो टॉलरेंस के तहत इन अपराधियों के खिलाफ कब कड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हैं, उसको अमली जमा पहनाने का काम करते हैं और हरियाणा को इन अपराधियों से निजात दिलाने का काम करते हैं। आप नायब सैनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा सरकार पास है या फेल है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा में क्रिमिनलों और गैंगस्टरों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।